दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधा रुख करते हैं। Within 3 hours, we removed the food minister and handed over the case to CBI. मुझे नहीं लगता कि 70 साल 75 साल की भारत की राजनीति में इतना स्विफ्ट एक्शन अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कभी हुआ होगा। This is the kind of zero tolerance to corruption that we will provide in Goa. गोवा में पैसे की कमी नहीं है। 22,000 करोड़ का बजट है गोवा में। 22,000 करोड़ कम नहीं होते। एंड अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 15 लाख पीपल। 15 लाख लोगों के लिए 22,000 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है, किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। अब एक एक पैसा, एक एक रुपया ये जनता के ऊपर खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा। अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा। सो कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, चाहे हमारी पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी का, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा जेल जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा। दूसरा, पेटी करप्शन। एक आम आदमी की ज़िंदगी में जब अगर आपको पंचायत से कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ बनवाना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। हर काम के लिए पहले चक्कर लगवाए जाते हैं। जब चक्कर लगा के आदमी थक जाता है तो फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल को पैसे देता है और पैसे देके अपना काम कराता है। होता है कि नहीं होता ऐसे? अब ये नहीं होगा, इसको बंद करेंगे। दिल्ली में हमने बंद करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर पेटी लेवल का करप्शन बिल्कुल बंद हो गया। आपका काम आपके घर बैठे होता है। वी हैव स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हमने एक फ़ोन नंबर दिया है 1076। नेक्स्ट टाइम यहाँ से डायल नहीं होता, ये नंबर दिल्ली से ही होता है। दिल्ली जाएं तो आप इस नंबर को ट्राई करके डायल करके देखिएगा 1076। उस नंबर को आप डायल कीजिए, वहाँ से आवाज़ आती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है। तो मान लीजिए आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है। तो उधर से आवाज़ आएगी कि आपको ये काम कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार कर लेंगे, हम आपका काम करने के लिए कब आएँ आपके घर। वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, रात को 11 बजे भी दिल्ली सरकार से कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, अपने साथ फ़ोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेगा, आपको एक रिसीट दे के जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, आपके घर आके सारा काम दिल्ली सरकार करती है। यही हम गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे आपको पंचायत का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री से काम हो, आपका सारा काम आपके घर आके किया जाएगा। ये हमने किया है, करके दिखाया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे। उसी को गोवा में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक आम आदमी को गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में गोवा में करप्शन ख़त्म हो जाएगी। इफ़ आई से दैट इट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस। बट विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूज चेंजेस इन द मैनर इन विच गोवा गवर्नमेंट फंक्शंस। बहुत ज़बरदस्त 1 महीने के अंदर आपको नतीजे दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला बिज़नेस, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं गोवा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ़ होती है डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंट के, सरकार के डिपार्टमेंट से डील करने के लिए। जो बिज़नेस नया शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। उन सबको कहना चाहता हूँ कि अब आपको दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि गोवा के अंदर जो इंडस्ट्री गोवा छोड़ के चली गई उसको भी वापस लेके आएंगे और जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको भी अच्छे से, ईमानदारी से बिजनेस करने और बिजनेस को बढ़ाने का हम स्कोप देंगे। और बड़ी खबर आ रही है, संसद से जुड़ी हुई लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और एक दिन पहले ही शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है।
तो पहले लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई अनिश्चितकाल के लिए। और इस तरीके से एक दिन पहले, जैसे कि पहले ही उसके आसार नजर आ रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक दिन पहले ही सत्र का समापन हो जाएगा, तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई। ओमिक्रॉन का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और देश के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के 224 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हैं। महाराष्ट्र में 65 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली की बात करें, यहां 57 केस दर्ज कर लिए गए हैं ओमिक्रॉन के। तो बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है कि आप नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार करें, भीड़ पर रोक लगाएं और वैक्सीनेशन पर जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने की सलाह भी इस एडवाइजरी में दी गई है। यानी कि खतरा बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर आना तय है। 54 बता दिए गए थे, उसमें 2 गलती थी। वो गाजियाबाद के 2 लोग थे जो मतलब हम क्या है 52 दिल्ली के अंदर हैं अभी लोग। जो पेशेंट दिल्ली में है, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली के हैं, वो पूरे देश के हैं। बाहर से आए दिल्ली के अस्पतालों के अंदर हैं 52 लोग हैं, जिसमें कि अभी तक 52 है। ये 52 LNJP शायद सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, LNJP और प्राइवेट सबको मिलाकर कल, परंतु 52 में से 18 की छुट्टी भी हो चुकी है और शाम तक पता लगे और कितने की छुट्टी हुई है कि जिन लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और दे आर एलिजिबल फॉर बूस्टर डोज, उन सबको बूस्टर डोज लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे साथ पल्लवी झा मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं और मुंबई से हमारे साथ इंद्रजीत जुड़ेंगे। पल्लवी, पहले आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली की स्थिति क्या है और क्या अब वॉर लेवल पे तैयारी करने की जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभिलाषा, कल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वास्थ्य सचिव ने जो लेटर जारी करके स्टेट को कहा है कि आप एक तरीके से वॉर रूम तैयार करिए जो कि हर लिहाज से कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहे। वॉर रूम कहने का यहाँ उनका ये तात्पर्य था कि जो भी कदम अभी फिलहाल जो उठाए जा रहे हैं, जिसमें कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन, ये तो हो ही, साथ ही साथ देखिए स्टेट्स में भी कई जगहों पर जीनोम सिक्वेंसिंग होती है, तो उन जगहों पर भी जीनोम सिक्वेंसिंग में भी तेजी लाई जाए, खासकर कि जो एयरपोर्ट्स है वहां पर जो भी पैसेंजर लैंड कर रहे हैं वहां को लेकर के। तो इसीलिए स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि जो परिस्थिति दिखाई पड़े और जिस तरीके से विशेषज्ञों ने लगातार आगाह भी कर रहे हैं कि जनवरी एंड और फरवरी में हो सकता है कि पीक देखा जा सकता है तीसरी लहर का, तो इसीलिए ये लगातार चेतावनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली की स्थिति आपने बात की, तो देखिए दिल्ली की स्थिति फिलहाल जो है केसेस वहां भी राइज हुए हैं। यहाँ सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, उन्होंने 52 केस कहे हैं, लेकिन कुल आंकड़ा जो है 57 के आसपास है, जिसमें से उन्होंने कहा कि कुछ मामले जो थे वो गाजियाबाद के थे लेकिन LNJP में भर्ती हैं। तो यहाँ भी लगातार केसेस राइज हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर केस में यही कहा गया था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खास करके साउथ अफ्रीका या फिर हाई रिस्क जो भी कंट्रीज है वहां से आ रहे हैं, उनमें ओमिक्रॉन होने का ज्यादा खतरा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ केसेस में दिख रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है फिर भी ओमिक्रॉन से संक्रमित है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और चूंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो ये पल्लवी, यानी ट्रेसिंग बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी से अलर्ट पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इंद्रजीत, मुंबई में किस तरह की तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर? क्या बड़े पैमाने पर ग्राउंड पर तैयारियां दिख रही हैं कि ट्रेसिंग कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर तैयारी है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस की बात करें तो 30 के करीब केसेस आ चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में 65 आ चुके हैं। साथ ही साथ मुंबई में कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। 300 से ऊपर केसेस आने लगे हैं, जबकि 100 तक केसेस आने लगे थे, 100 से नीचे आने लगे थे। आपने देखा कि आज 8 जो स्टूडेंट हैं IIT के वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा विधान भवन में टेस्ट हुआ था क्योंकि अधिवेशन चलने वाला था, तो वहां पे पुलिस कर्मियों सहित जो सुरक्षा कर्मी हैं करीब 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है और यही कारण है कि BMC ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। BMC ने कल ही एक ऑर्डर जारी किया है कि 15,000 बेड तैयार किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग को उसने ऑर्डर दिया है 15,000 बेड तैयार रख।
चलिए इंद्रजीत, पल्लवी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट हमें देने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वृहद पैमाने पर तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और राहुल ने ट्वीट करके कहा है कि देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीन से वंचित है। बूस्टर डोज देना कब शुरू करेगी सरकार? जिन लोगों को 2 डोजेज लग चुके हैं उन्हें अब बूस्टर डोज देना चाहिए। तीसरी लहर की बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे देश में फैल रहा है, उसे लेकर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का यह ट्वीट बेहद अहम माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।